अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जब कौम को कमज़ोर करने वाले बयान ये बनाए जाते हैं तो वो तकसीम और दुश्मनी को जन्म देते हैं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में अमन का कायम जरूरी, क्योंकि ये जिंदगी के हर पहलू में तरक्की की बुनियाद। सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान का तखमीना लगाने के लिए काम जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। हकीकी तरक्की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बगैर नामुकम्मल। पानी के वसाइल को साफ रखना हर शहरी का फर्ज। झील और दरिया जिंदगी की लकीरें, इन्हें महफूज करने की जरूरत। मनोज सिन्हा। शराफाक झील डल में सफाई मुहिम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त फट जाने वाली शेल का बाकी हिस्सा बरामद। और श्रीगफ्फारा बिजबिहाड़ा में आग की वारदात, रोनमा 3 रिहायशी मकानात को नुकसान, साजो सामान खाकस्तर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। कौम की तरजीह दहशतगर्दी का खात्मा है और इसे काफी हद तक हासिल किया जा चुका है का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अब ये बहुत छोटी जेबों तक महदूद हैं। सीआईआई शुमाली इलाकाई काउंसिल की चौथी मीटिंग से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा कौम की तरजीह है। मनोज सिन्हा ने कहा कि चाहे ये बाई बाजों की इंतहा पसंदी हो या नक्सलिज्म, जो कभी नेपाल तर्ज की गोरेला तहरीक बनाने का ख्वाब देखा जाता था, अब सिर्फ चंद अजला तक महदूद हो गया है। मुझे पुख्ता यकीन है कि अगले 3-4 महीनों में मुल्क मुकम्मल तौर पर नक्सलिज्म से आजाद हो जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है, जबकि कर्नाटक, केरला और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में कुछ सरगर्मियां अभी बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में अमन का कायम जरूरी है की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के दौरान होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और मुतासरीन के लिए जो भी मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात खेलों के बुनियादी ढांचे की तरक्की और जम्मू कश्मीर में अमन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और जो भी मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक कौमी शहरा का ताल्लुक है, ट्रैफिक आसानी से रवां दवा है। तकरीबन 300 मीटर का हिस्सा बह गया है, जहां पहले ब्लैक टॉपिंग नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा, जिससे गाड़ियों की नकल व हरकत में मजीद बेहतरी आएगी। किसी भी मुकाम पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं गया। शराफाक डल झील के किनारे SKICC में सेवा पर्व के तहत मुनक्किदा स्वच्छता मुहिम में हिस्सा लेने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि झील और दरिया जिंदगी की लकीरें हैं और इन्हें महफूज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डल झील का वजूद हमारे और आने वाली नस्लों के लिए अहम है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पानी के वसाइल को साफ रखना न सिर्फ LCMA, SMC और दीगर एजेंसियों का बल्कि हर शहरी का फर्ज है। जम्मू कश्मीर को दरपेश हालिया कुदरती चैलेंजों का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों ने आबी वसाइल की हकीकी कदर को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि हमें फितरत के साथ हम आहंगी में रहना सीखना चाहिए और अपने आबी ज़खायर को उनकी असल शक्ल में बहाल करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ की जारी कोशिशों में डल झील के तकरीबन 1/3 हिस्से को, जो 6.5 किलोमीटर पर मुहित है, को जड़ी बूटियों से पाक बनाया गया है और कई प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं। बिजवाड़ा के श्रीगफ्फारा इलाके में आग की होलनाक वारदात रोनमा हुई, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंच गया। नुमाइंदे ने एनशादीन का हवाला देते हुए बताया कि इलाके में एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके बाद आग ने आसपास 2 और मकानात को लपेट में लिया। उन्होंने कहा कि आग लगने के साथ ही मुकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी को मुत्तला किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मुकामी लोगों के साथ आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और जब तक आग पर काबू पा लिया गया तब तक आग से 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंच गया था। नुमाइंदे ने बताया कि आग लगने से तीनों मकानों में मौजूद साजो सामान को नुकसान पहुंच गया। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर ली गई है और मजीद तहकीकात जारी हैं।
तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।